हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल्स। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन और इनके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पोलिनोमियल शब्द तो सुना ही होगा कि ये क्या होता है, पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे। पोलिनोमियल्स क्या होता है दोस्तों? ये होता है एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म। मतलब एक एक्सप्रेशन मोर देन वन टर्म, एक से ज़्यादा उसमें टर्म होगी तो उसे हम पोलिनोमियल्स कहेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म, मतलब एक से ज़्यादा इसकी टर्म होगी, जिसकी एक से ज़्यादा टर्म होगी उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब दोस्तों, ये हमारा शब्द पोलिनोमियल्स दो भागों में बटा हुआ है, पोली और नोमियल्स, ये दो उसमें बटा हुआ है। तो पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है दोस्तों मेनी, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ये शब्द में ही इसकी डिफिनेशन है। पोलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स, जिसकी ज्यादा एक से ज्यादा टर्म होगी या फिर मेनी टर्म्स होगी, उसी को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे कि ये हो गया 4x² प्लस में 5x माइनस में 3, ये हो गया आपका पोलिनोमियल्स। कैसे? ये एक टर्म हो गया, 2, 3, ये ऐसे टर्म्स हो गए। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, 6y² प्लस में 8y प्लस में 7, ये हो गया दोस्तों आप लोगों का पोलिनोमियल्स। अब ये इनमें दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट एंड वॉवेल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे ये होगा 4, 5, 6, ये सब हो गए कांस्टेंट, ठीक है। और जो ये होते हैं x, y, z, ये सब जो होते हैं ये होते हैं वेरिएबल। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट होते हैं जो चेंज ना होने वाले होते हैं, ये चेंज नहीं होते। जैसे इसकी वैल्यू 4 है तो ये फिक्स है, हाँ 4 ही है, लेकिन जो x है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एक्सेट्रा। ये होते हैं दोस्तों कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आइए अब आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के सामने ये है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्वेश्चन के रूप में कि इसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या होती है, या फिर इसकी डिग्री बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो मैं इससे बताऊंगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आया दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि ये यहाँ पे हम लिख दिए 4x² प्लस में 5x माइनस 3, तो इसकी डिग्री क्या है दोस्तों? तो इसकी डिग्री आप लोग देखिए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री पूछा जाए तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 2। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो योर आंसर इज 2। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। उसमें क्या, अब बताता हूँ मैं आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो दोस्तों, पोलिनोमियल्स के कई टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा, इसकी टाइप से दो बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं। पहला तो है कि डिग्री के, और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं डिग्री बताता हूं। तो डिग्री के बेस पे हमारा सबसे पहले आता है जिसका नाम है आप लोगों के सामने लीनियर पोलिनोमियल।
तो दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, सुने भी होंगे, और नहीं पता तो मैं हूं ना, बताऊंगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5x, तो इसकी 1 है ना, तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा h हाईएस्ट डिग्री इज 1। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो आप लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल होगा। आइए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आप लोगों का हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वो होते हैं क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो होगी 2। क्या होगी? 2 होगी दोस्तों। आइए थर्ड आपको मैं बताता हूँ। थर्ड क्या है आप लोगों के पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, 5x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x, ये हो जाएगा प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी आप लोगों की 3। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक जिसकी होती है 2, एंड क्यूबिक जिसकी होती है 3। एक और आप लोगों के सामने है जिससे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक इसकी क्या होती है? इसकी डिग्री होती है दोस्तों 4। इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ये होते हैं आपके टाइप्स। किसके बेस पे? ये हो गया आपके डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे हो गया। अब हम दूसरा आते हैं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके टाइप्स किसके बेस पे बताएंगे? टर्म के बेस पे। मतलब कि पॉलिनोमियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स ऐसे लिख सकते हैं ना, आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये कौन कौन से होते हैं आपको पता है? तो पता हो तो भाई कमेंट में बताएं, नहीं पता तो लीजिए, हम बता रहे हैं ना आपको। ये होता है हमारा पहला मोनोमियल, बहुत सुना होगा आपने मोनोमियल। और ये सेकंड हो गया हमारा बायनोमियल, एंड ये थर्ड हो गया आप लोगों का ट्राइनोम। तो ये क्या होते हैं? सुना तो आप लोगों ने बहुत होगा, लेकिन ये होते क्या हैं? मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो दोस्तों बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल नहीं, पहले हम बताएंगे मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? ये पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी टर्म जो होती है ना केवल एक हो। ये लिख देता हूं मैं, पॉलिनोमियल विथ ओनली 1 टर्म। अभी मैंने डिग्री के बेस पे बताया था, अब मैं टर्म के बेस पे बता रहा हूँ। मतलब पॉलिनोमियल विथ ओनली 1 टर्म, जिसकी सिर्फ एक ही टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो जैसे एग्जाम्पल ये हो गया हमारा ax, ये हो गया आपका मोनोमियल का एग्जाम्पल। और बायनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल विथ ओनली 2 टर्म, जिसके सिर्फ 2 टर्म हो उसे हम बायनोमियल कहेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाई मतलब भी होता है 2, तो इसकी 2 टर्म होगी जिस पॉलिनोमियल के, उसे हम बायनोमियल कहते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ax प्लस b। ये याद रखना आप लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। थर्ड आ गया आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है
polynomial with 3 terms, इसकी 3 टर्म्स हो। एग्जाम्पल के तौर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को आता है? यस, जो सोच रहे हैं वही होगा। ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रख देते हैं। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल। क्या है? ax प्लस बी एक्स प्लस सी। कंफ्यूज होने की जरूरत, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ। आगे आ गए दोस्तों आप लोगों के सामने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है? कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीरोस हो गया और रूट्स हो गया, और आप लोगों के सामने दोस्तों ये सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये तीनों चीजें का मतलब एक ही है। रूट्स निकालने को बोल दिया जाए कि रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया, या सॉल्यूशंस ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया। मतलब ये सारी चीजें सेम हैं, आर द सेम। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक, इन चीजों में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर में ये पी एक्स है 5x माइनस में 5। जैसे हमें इसका जीरोस निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो इसका जीरोस क्या होगा? जीरोस वही होता है दोस्तों, जो ये x है ना, इसकी क्या वैल्यू रखें हम कि ये 0 बन जाए, तो उसी को हम जीरोस कहते हैं, उसी को आंसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम px को ऐसे किए, 5 की जगह हम 1 की वैल्यू रख दिए तो 5, ये 0 हो गया हमारा। तो मतलब x की इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो हमारा जीरोस 0 आ रहा है। तो इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे px को यहाँ पे रख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0 रख दिए इसे। अब 6 की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 के इक्वल आ जाए? नहीं, मतलब 0 के इक्वल नहीं, कि इसके जीरोस निकालने हैं तो हम इसे ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तब जाके हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यही होता है जीरोस, इसके 0 निकालना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों के सामने है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब दोस्तों अभी तक आपने टर्म और डिग्री दोनों के बेस में पढ़ा। अब ग्राफ के बेस में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ग्राफ के रूप में हम कैसे इसे पहचानेंगे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम ग्राफ से कैसे पहचानेंगे इसको कि कौन सा पोलिनोमियल है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है एक्स वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये एक्स निगेटिव होता है। ये देखो ये निगेटिव हो गया, ये वाई निगेटिव हो गया, ये वाई पॉजिटिव हो गया। यहाँ ये ओरिजिन होता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी ग्राफ में आप लोग पोलिनोमियल्स आते हैं तो उसे कैसे पहचाना जाता है वो देखिए। जैसे हमारा ये ऐसे ही लाइन गई, अगर हमारा एक्स एक्सेस पे एक बार ही कट कर रहा है तो हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा ये, जो है वो फिर जहाँ पे कट करे। जैसे यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे है, हाँ ये लीनियर पोलिनोमियल है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसे जाए हमारा तो तब ये नहीं है, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट कर रहा है। नहीं दोस्तों, तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या, मैंने आप लोगों को बताया था ए एक्स प्लस में बी, ये हमारा किसके लिए होता है, लीनियर पोलिनोमियल। इसकी ये इक्वेशन होती है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हाँ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही ये कट करेगा या फिर टच करेगा। नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस वाई हो गया एक्सिस, ये हो गया एक्स, तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश एंड वाई, दिस इज योर ओरिजिन। तो जैसे दोस्तों हम सेकंड बताता हूँ, जैसे ये है हमारा, दो जगह ब्रेक
दो जगह कट कर रहा है, दो एक्सिस पे, मतलब एक ही एक्सिस एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो वो होगा हमारा दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम इसमें हमारा सिर्फ एक पॉइंट पे है, इस पे दो पॉइंट पे है। अब ये जो है हमारा ऐसे हो, जो है यहां से जाकर ऐसे हो, मतलब सिर्फ दो पॉइंट पे कट करता है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या हुआ करती थी दोस्तों? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये है, ये लीनियर के लिए इक्वेशन है हमारी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो ना दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए कहाँ पे एक्स और कहाँ पे वाई होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एक्स और वाई कौन सा है, तब आप नहीं गलत कर देंगे क्वेश्चन को, कहीं भी बना रहेगा आप गलत कर देंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट है, ये जैसे ये गया ये, अब ये हो गया हमारा 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ये, तो ये हमारा क्या बनेगा? यस, सही सोच रहे हैं आप लोग, ये बनेगा क्या? फिर से बोलो, क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारे मन में आए पहली बार वही आंसर होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की वो क्या होती है इक्वेशन, कोई बताएगा? चलो, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इक्वल टू 0, दिस इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। कंफ्यूज नहीं होना। अब ये लाइन कैसे यहाँ बनी है, यहीं पे अगर 3 बार बन जाए तो भी वही होगा। अगर यहाँ पे बन के यहाँ पे एक बार बन गई तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस यही ध्यान देना है कि हमारा एक्स एक्सेस पे कितनी बार ये कट कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम पहचान लेंगे कि ये हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्या था, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अब आगे हम बताएंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज है हमारी 2.1। तो दोस्तों ये रहा एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए आप लोग कैसे ग्राफ बन रखा है इसका ग्राफ बना है ऐसे। ये क्या हो जाता है हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई डैश एंड वाई। इसका ग्राफ ऐसे बना है दोस्तों। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया था ये सेम टू सेम क्वेश्चन आगे। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे कट करे तो है, और जब यहाँ पे नहीं कट कर रहा है तो यस दिस इज नॉट, मतलब ना ही लीनियर है, ना ही क्वाड्रेटिक है, ना ही क्यूबिक। तो है क्या ये? जीरोस पूछेगा हमें कि हाँ इसका जीरोस कितने हैं। तो यस दोस्तों इसका क्या आंसर आ जाएगा, नो जीरोस, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा कहीं पे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड के लिए ग्राफ बनाते हैं। जल्दी से फटाफट बनाइए आप लोग भी। रफ नोटबुक साथ में लेकर बैठा करिए, जब भी वीडियो देखें रफ नोटबुक साथ में लेकर और सोल्व करें। तो ये हमारी फिगर क्या है, ये है ठीक। ये हमारा क्या हो, एक्स, एक्स डैश एंड वाई, वाई डैश। तो देखिए कट कितने पे कर रखा है, 1 पे। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर हो जाएगा। इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। योर आंसर इज 1। कभी भी कंफ्यूज नहीं होने को, जब हम यहाँ हैं तो कंफ्यूज क्यों होना भाई। आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या बता रहा है, ग्राफ बनाओ। लो भाई ग्राफ बना दिया, फटाफट ग्राफ बनाओ और आंसर कमेंट में। ये बना हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई डैश एंड वाई ओरिजिन। भाई देखो हमेशा भी कभी भी लिखो ना पूरा लिखो, चाहे रफ हो चाहे जो हो, उससे क्या होता है आप लोगों की हैबिट बनती है। तो ये ग्राफ है हमारा, हमने ग्राफ बना दिया। अब ये देखना कट कितने पे कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह पे कट कर रहा है दोस्तों। 3 जगह पे कट करता है तो हमारा क्या आंसर होता है,
क्यूबिक, मतलब इसके जीरोस कितने होंगे 3। कंफ्यूजन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने इतना आप लोगों को समझा दिया, कंफ्यूजन होने ही वाली नहीं। 1, 2 एंड 3rd, मतलब 3 जगह हो गया, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th के लिए हम बनाते हैं फिगर। तो रफ है हमारा, तो ऐसे बना लेते हैं। ये फिगर बना, ओरिजिन x डैश y डैश एंड y। क्या है फिगर आप लोगों के सामने है, ये रही फिगर। पॉइंट देखो, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप लोगों को कितने जीरोस होंगे दोस्तों? क्वाड्रेटिक है ये, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने होंगे 2। बिना किसी कंफ्यूजन के आंख बंद करके आप बता सकते हैं हाँ कि इसका आंसर 2 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन पे क्या करना है, हमें फिगर बनानी है। आप लोग ऐसे रफ में बना के देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक रफ का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, तब तक मैथ नहीं आती। ये रहा आप लोगों का फिगर भी ध्यान मत दीजिए, जैसे बना वैसे देखिए। पॉइंट देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 पॉइंट हैं, तो कितने जीरोस होंगे? यस, जीरोस होंगे 4। आंसर इज योर 4। आपका आंसर आ जाएगा 4। आइए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज योर ग्राफ। ओरिजिन हो गया x डैश y डैश एंड y। ग्राफ क्या है? ग्राफ ये ऐसे गया, बस टच किया इसको, फिर ऐसे करके फिर ऐसे आ गया ना। मैंने बोला था टच भी करे तो क्या होगा आपका कि हाँ वो पॉइंट है 1, 2, 3। तो आपका आंसर तो आपके सामने है। यस, योर आंसर इज 3। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैंने पहले एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बता दिया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछना, वैसे तो कंफ्यूजन होंगे ही नहीं। तो दोस्तों अब आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे, और उसमें हम आप लोगों को क्या बताएंगे, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। और उसमें ये भी बताऊंगा कि अगर जीरोस दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ये क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो बताऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि देखें। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे लोग तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, और अच्छी वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ।